अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सुमैया और ये है मेरा व्लॉग नंबर 2 ऑफ रमज़ान एपिसोड। और मैं आप लोगों के साथ इस व्लॉग में रेसिपी शेयर करूंगी और साथ ही हमारा जो रमज़ान का रूटीन होता है वो सब कुछ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा व्लॉग ज़रूर से पसंद आएगा। सो आखिर तक इस व्लॉग को ज़रूर करना और हो सके तो मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। अच्छा, तो इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। मेरा ये जो व्लॉग है मैं सुबह 4:15 के टाइम पे स्टार्ट कर रही हूँ। सहरी का वक्त चल रहा था और यहाँ आप देख सकते हैं चाय बन रही है और सहरी की जो सारी तैयारियाँ होती है वो चल रही थी। एंड पराठे जो है मम्मी ने पहले से बना के रख दिए थे। सो आज मैं सहरी में जो है पराठे, कटलेट और कीमा, ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। और साथ ही मैं आखिर में चाय लेना पसंद करती हूँ। चाय के साथ रस्क हो या फिर बिस्किट हो, मैं वो ज़रूर से लेती हूँ। अगर जिस दिन मेरा जो है सहरी में पराठे और जो सब कीमा ये वो होता है वो कभी ज़्यादा हो जाए ना, तो मुझे चाय स्किप करनी पड़ती है। और जिस दिन मैं स्किप करूँ चाय, तो उस दिन तो मेरा सर बहुत ही दुखना है। फिर वो इफ्तार के बाद मेरा सर दुखना बंद होता है या तो फिर कभी कभार मुझे मेडिसिन भी लेनी पड़ती है। सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका था और 6:30 तक हम नमाज वो पढ़ के सो जाते हैं। नमाज़ पढ़ के तो सिर्फ मैं, नमीरा और हम आयशा ही सोते हैं। बाकी मम्मी का जो किचन में काम रहता है वो चलता ही रहता है, बिकॉज सहरी के बाद जितने भी बर्तन होते हैं एंड घर की जो साफ़ सफाई होती है वो मम्मी करते हैं एंड जो घर में झाड़ू और पोछा लगना है वो आयशा कर लेती है। तो यहाँ पे 8:30 हो रहा था और मेरे कॉलेज जाने का टाइम था और मेरा ये लास्ट प्रेजेंटेशन का क्लिप है, मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। अभी तो फ़िलहाल मेरे जो दो मुश्किल मुझे काम लगते हैं, प्रेजेंटेशन और साथ ही हमारे जो TY का एक्सटर्नल वाइवास था वो भी कंप्लीट हो चुका है। 19 मार्च को है जो मेरा लास्ट वाइवास था एंड अभी तो मुझे कॉलेज सिर्फ एग्ज़ाम देने जाने जो 24 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। एंड मुझे पता है कि जब मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए मुझे बिल्कुल ही वक्त नहीं मिलना है आप लोगों के साथ ये सारे व्लॉग्स शेयर करने का। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ही मैं ये जितने भी मेरे काम हैं यूट्यूब के वो सारे कंप्लीट करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, सो दैट मैं भी स्ट्रेस फ्री रहूँ। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं कोई चीज़ पेंडिंग रखूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है एंड फिर पढ़ाई में भी मेरा ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा, मैं स्ट्रेस में रहूँगी और फिर बाद में एक काम मेरा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ जो है ना वो 4:30 हो रहा था और 4:30 तक शाम तक हमारा जो किचन का सारा काम ये वो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। और अभी जो सिर्फ काम बचा रहता है वो बॉटल्स को भरना, उनमें पानी फिल करना और जो शरबत होता है, हम शरबत ज़रूर से पीते हैं इफ्तार के टाइम पे, तो वो अभी बनता है। तो वो आयशा का काम है, तो वो वही कर रही थी। और साथ ही में यहाँ पे हमारी जो मस्ती मजाक चल रही थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बिकॉज़ ये मुझसे बहुत ज़्यादा लड़ती है। हर रमज़ान माशाल्लाह मैं 2 कुरान और साथ ही मेरी जो तरावी होती है पूरे 30 डेज़ की वो कंप्लीट करती हूँ। बट पिछले 2 सालों से मुझे ना तरावी मिल रही है और ना ही कुरान पढ़ने मिल रहा है, बिकॉज़ एग्ज़ाम्स का प्रेशर मुझ पर इतना ज़्यादा रहता है और एक रमज़ान में तो कुछ ज़्यादा ही काम भी बढ़ जाता है। तो इसलिए वो 2 सालों से मुझे नहीं मिल रही। बट लकीली इस साल मैंने अपना जो एक कुरान जो है वो रमज़ान से पहले ही मुकम्मल कर ली थी। और पहले क्या होता था ना, जब सब साथ में रहते थे तो मुझे और हम सारे बच्चों को काम करना नहीं पड़ता था, बिकॉज़ सारा काम जो है वो चाची, फूफी और मेरी जो मम्मी है वो सब कुछ मिलकर कर लेते थे। पर अभी क्या होता है कि मुझे कॉलेज भी होता है और फिर बाद में मेरे पास जो 2 स्टूडेंट्स हैं उनके भी अभी 20 मार्च को ही लास्ट पेपर जो है वो ख़त्म हुआ था और अभी 24 को वापस से मेरे जो एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। उस बीच में मेरे इंटरनल्स थे, वाइवास थे, एक्सटर्नल्स थे और फिर जब मैं कॉलेज से आऊँ तो फिर जो छोटा मोटा घर का काम होता है वो भी मुझे करना था। तो वो सारी चीज़ों के दौरान मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला। वैसे तो हम ट्राई करते हैं कि स्टार्टिंग के जो 15 रोज़े तक हमारा जो कुरान है वो कंप्लीट हो जाए। मैं 15 भी बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, हमारे कुरान 12 रोज़े तक, ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 13 रोज़े तक कंप्लीट हो जाते हैं, सो दैट हमें लास्ट मोमेंट पे जो है वो मुश्किल ना हो वो कुरान कंप्लीट करने के लिए। और भी लास्ट में जो रोज़े होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड लास्ट रोज़े में ही ज़्यादा काम भी निकलता है। और रमज़ान के डेज़ तो ऐसे जाते हैं कभी कभार आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम होगा और कभी काम ही नहीं होता है, बिकॉज़ लास्ट डे जब भी आप लोग ने बहुत ज़्यादा खाना बनाया, हमारे साथ ऐसे ही होता है, जब हम कभी ज़्यादा कुछ बना दें तो नेक्स्ट डे हमें इतना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और तो और हम सहरी में भी वो चीज़ कवर कर लेते हैं।
और अभी जो है वो शाम के 5 बज रहे थे और मैं मम्मी के साथ भिंडी बाज़ार आई थी बिकॉज़ उन्हें कुछ सामान लेना था। और आज जो है हमने दादी के घर इफ़्तार भी भेजनी है और वो काम है वो आयशा ले जाएगी इफ़्तार। तो वो सारी चीज़ों के लिए भी हम बाज़ार आए थे। वैसे सारा कुछ घर में प्रिपेयर करके रखे थे, बट हमें कुछ ब्रेड्स लेने थे और कुछ भी सामान लेने थे, वो सब भी हमें यहाँ से ले लेके, और जो इफ़्तार का सामान होता है वो अब्बा घर लेके आ जाते हैं। बट आज बिकॉज़ हमें इफ़्तार बनानी थी, वहाँ घर पहुँचाना था, तो इसलिए आज हम भिंडी बाज़ार आए। और आपको तो पता है कि रमज़ान है तो फिर कपड़ों के काम भी कुछ ना कुछ चलते ही रहते हैं, सो इसलिए बाज़ार वो भी एक रीज़न था कि हम आए थे। अच्छा, अभी जो है हम लोग घर आ चुके थे बाज़ार से, और आते वक्त हमें इतना ज़्यादा वक्त लग गया बिकॉज़ वहाँ पे इतनी रश थी और टाइम भी निकला जा रहा था बिकॉज़ 2 इफ़्तार की तैयारियाँ करनी है। एक जो इफ़्तार दादी के घर जाना है और दूसरा हमारे घर के लिए जो इफ़्तार बनना है। तो वहाँ जो इफ़्तार जाएगा उसके अंदर था रोल, समोसा और चॉकलेट कैरेमल, और साथ ही कुछ भजिए थे, पकौड़े थे, एंड चिकन लॉलीपॉप भी उस दिन बनाए थे। चिकन लॉलीपॉप का क्लिप मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाई बिकॉज़ बहुत ही वक्त निकला जा रहा था एंड टाइम भी कम था, इसलिए। तो जो कुछ भी है वो आप लोगों के सामने जो है इफ़्तार हम रेडी कर रहे हैं। ये सारा इफ़्तार ले जाने का काम आयशा का है, और आयशा आज वहाँ हमारे कज़न्स के साथ ही इफ़्तार खोलेगी बिकॉज़ वो एक्चुअली आज इनवाइटेड भी थी इफ़्तार के लिए दादी के घर। सो इसलिए जब भी इनविटेशन मिलता है तो मम्मी मेक श्योर कि जो कुछ भी है हमारे घर से भी सब कुछ इफ़्तार और कुछ भी बनता है तो हम ज़रूर से उनके घर पहुँचाएँ। तो यहाँ पे नमीरा ने एक ख़ास रेसिपी बनाई थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, और ये रेसिपी हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है रमज़ान में, एंड जब ये बन के रेडी हुई तो वो बहुत ही अच्छी बनी थी। सो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। अच्छा, एक ज़रूरी बात, ये जो रेसिपी का क्लिप है वो उस दिन का, वो डे का नहीं है कि हमने जो है रेसिपी पहले बनाए थे, बट मैं आप लोगों के साथ इतने वक्त हो गया है कोई रेसिपी शेयर नहीं कर पा रही हूँ, तो इसलिए ये वाली जो क्लिप है मैं इस वीडियो में, इस व्लॉग में ही अपना जो है वो कवर कर लूँगी आप लोगों के साथ। ना आप खुद ही सोचें, हम बाज़ार से इतना लेट आए, उसके बाद में इफ़्तारी की तैयारियों के बीच में ये अलग से रेसिपीज़ तो नहीं बन सकती, तो इसलिए जो है ये रेसिपी वो डे की नहीं है, ये दूसरे दिन की है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, तो ये रेसिपी बनाने के लिए आप लोगों को बर्गर बन्स लेना पड़ेगा, और यहाँ पे हमने जो है वो 4 बर्गर बन्स लिए थे जिसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिए, एंड डिवाइड करने के बाद आपको उसमें लगाना है मेयोनीज़। एंड स्टफ़िंग के लिए जो है वो हमें चिकन क्यूब्स चाहिए होंगे। एक पैन में ऑयल गरम करना है, उसमें चिकन क्यूब्स डालें, सॉल्ट ऐड करें, ब्लैक पेपर ऐड करें, रेड चिली पाउडर और कुछ इटालियन हर्ब्स, या फिर आपके घर पे कुछ सीजनिंग, पिज़्ज़ा सीजनिंग है वो कुछ रखा होगा, सो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही आप उसमें ऐड करें गार्लिक पाउडर एंड सोया सॉस एंड केचप। ये सारी चीज़ें आपको ऐड करने हैं। वेजिटेबल्स में हमने यहाँ पे लिए हैं स्लाइस अनियंस एंड कैप्सिकम्स। इन सारी चीज़ों को आपको उसमें अच्छे से मिक्स करना है और कुक करना है, एंड देन आपकी ये जो स्टफ़िंग है वो बनकर रेडी हो जाएगी। और ये जो स्टफ़िंग है वो आप रोल्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पिज़्ज़ा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सैंडविच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आपका मन चाहे आप इस स्टफ़िंग को प्रिपेयर करके रख सकते हैं। सो बर्गर बन्स जब आप मेयोनीज़ उसमें लगा दें तो ये जो स्टफ़िंग होती है उसके ऊपर आप स्प्रेड करें, एंड उसके ऊपर आप मोज़रेला चीज़, या आपके पास चीज़ स्लाइस हो तो आप उसके ऊपर ऐसे डाल दें। एंड आप अगर इस चीज़ को ओवन में पका रहे हो, बना रहे हो, सो आपको उस ट्रे को है, जिस ट्रे पे आप रखोगे उसे अच्छे से ग्रीस कर ले बटर से, एंड फिर बाद में आप उसे बेक नहीं मतलब रोस्ट करने, टोस्ट करने के लिए आप रख दें। अच्छा, तो ये रेसिपी जो है आप लोग अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें इस रमज़ान, बिकॉज़ ये रेसिपी बहुत ही आसानी से और जल्दी बन जाती है। एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जिस दिन हमारा ओवन लगता है ना किचन में, उस दिन बिल्कुल ही जगह नहीं होती है, एंड इतना कंजस्टेड हो जाता है सब कुछ, बिकॉज़ गैस भी बाजू में रखा हुआ है एंड ओवन भी जो है वो बाजू में रखा हुआ है। एंड एक तो मेरा ट्राइपॉड भी टूट गया है, तो एक हाथ में मैंने अपना कैमरा पकड़ी हूँ
और दूसरे हाथ में मैं अपने ट्रे पकड़ रही हूँ। इतना मुश्किल हो रहा था और डर भी लग रहा था कि कहीं मेरा फ़ोन ना गिर जाए। आज जो है 20 रोज़ा है और स्टार्टिंग जो एंड वाले हमारे जो रोज़े होते हैं उसके अंदर हम घर की साफ़ सफाई करते हैं और आज ही हमारा जो है वो किचन भी साफ़ हो चुका है। एंड अभी बस रूम और हॉल जो भी एरिया है, दूसरे एरियाज़ है, उसे साफ़ करना बाकी है। हालांकि रमज़ान शुरू होने के जस्ट एक दिन पहले मैंने जो छोटी चीज़ें होती है जैसे ड्रॉर्स हो गए, स्टेयर्स हो गया, ऊपर वाला रूम है, वो साफ़ की थी। बट ईद आने से पहले भी वो साफ़ सफाई करना तो कंपलसरी है। अच्छा, तो ये मेरे रमज़ान का सेकंड लास्ट व्लॉग होगा। शायद से मैं लास्ट व्लॉग अपलोड करूँगी या फिर मैं श्योर नहीं हूँ। और मैंने बहुत मुश्किल से ये 2 व्लॉग्स जो है रमज़ान में कंप्लीट की हूँ, आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। सो अगर आप लोगों को पसंद आए मेरा व्लॉग तो उसे लाइक ज़रूर करें और मेरी मेहनत को ज़रूर से अप्रिशिएट करें कमेंट करके। एंड हमारे रमज़ान की ईद की जो तैयारियां होती है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आई है और जो बाकी तैयारियां बची है वो इंशाल्लाह लास्ट मोमेंट पे तो हो ही जाती है। यहाँ पर हमारे मिनी पिज़्ज़ा भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, बस इन्हें टोस्ट करना है जो हम ओवन में करेंगे। ओवन को प्रीहीट कर चुके थे फॉर 220 डिग्री के लिए फॉर 5 मिनट्स एंड हमें इसे टोस्ट करना है एट 220 डिग्री सेल्सियस फॉर अराउंड 8 मिनट्स। हमारी इफ़्तार की प्रिपरेशंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, अभी सिर्फ दस्तरखान लगना बाकी है, वो भी अभी कुछ मिनट में लग जाएगा। फ्रूट्स भी आ चुके हैं और फिर बाद में अभी थोड़ी देर में अज़ान होकर जो है हम हमारा फ़ास्ट ब्रेक करेंगे। और ये था मेरा आज का व्लॉग और यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड करना चाहूँगी एंड सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग।